वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो कल हम लोगों ने वीडियो नहीं डाला था। जाहिर सी बात है, आज दिन भर का मूवमेंट देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोगों ने वीडियो नहीं डाला। आज जब सब कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट में गैप अप होगा और उसके बाद भी कॉन्टिन्यूअस मार्केट ऊपर चलेगा, वहीं पे ट्विस्ट हो गया मार्केट में। तो देखिए, कुछ हद तक हम लोग को ये बिलीव था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग तो देगा, लेकिन वो कितना दूर सस्टेन करेगा उसको लेके काफ़ी हद तक डाउट था। तो उसको हम लोग आज थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मेरे दिमाग में दो ही रीजंस चल रहे हैं, चल रहा था कल से, कि क्यों मार्केट में आज एक हल्का प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। मार्केट में नॉट कंटिन्यू इट्स अपवर्ड मूवमेंट रेस्ट ऑफ द डे। तो उसका कारण नंबर वन तो ये था कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया, एफ आई आईज का मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है प्लस, बट एफ आई आईज बाइंग पोजिशन में है फ्यूचर इंडेक्स में, और उनका लॉन्ग पोजीशन भी इंटैक्ट है। तो मतलब मुझे ये लगा कि वो लोग काफ़ी हद तक क्या कर रहे हैं, मार्केट को फ्यूचर में रोल ओवर कर रहे हैं उन लोग का पोजीशन। तो उसके वजह से देखिए, मंडे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऊपर चला था। ट्यूसडे कल क्या हुआ, सॉरी हाँ, ट्यूसडे भी चला था। वेंसडे को क्या हुआ, मार्केट निफ्टी ऊपर की तरफ में रहा, बट बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग रहा। तो मतलब बैंक निफ्टी में नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर वो लोग ऑलरेडी उठा चुके थे, बट रनिंग मंथ का फ्यूचर या रनिंग वीक का फ्यूचर वो लोग कल क्लोज कर दिए। तो इसके वजह से सेलिंग प्रेशर कल रहा था, बाइंग मंडे को ट्यूसडे को रहा था। सिमिलरली मुझे ये क्या मैंने एक्सपेक्टेशन रहा कि ऐसा हो सकता है कि निफ्टी आज तो ऊपर में था, मतलब कल सोच रहा था मैं, तो निफ्टी में लॉन्ग वो लोग हो लिए है, तो आज निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग वो लोग कर सकते हैं, मतलब पोजीशन ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है। तो देखिए, आज वही हुआ कि सुबह गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी भी गिरा, बैंक निफ्टी भी गिरा, लेकिन एंड ऑफ द डे में बैंक निफ्टी अचानक से ऊपर की तरफ में चला, बट निफ्टी वो चल नहीं पाया, रेदर वो डेज न्यू लो बनाया लास्ट आवर्स में। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, हालांकि ये टोटली एक अनऑर्थोडॉक्स व्यू है। मैंने सोचा हो सकता है यही है मैटर, या फिर हो सकता है टोटली ये एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन जो भी है मेरा एक्सपेक्टेशन काम आया, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला था। और नंबर टू, कल जब मार्केट धड़ाधड़ गिर रहा था ओवरनाइट, तो मोटा मोटी आप देख सकते हैं 7:30 बजे के तक, 7:30 8 बजे तक काफ़ी नीचे आ गया था डॉलर इंडेक्स। और यहाँ पे ये दिखा भी रहा था कि प्राइमरी वेव 1 2 3 हो चुका था, इतना ज़्यादा लंबा वेव 3 हुआ, तो वेव 4 में भी रिट्रेसमेंट हो रहा है काफ़ी अच्छा सा। तो ये मैंने सोचा कि ओवरनाइट अगर डॉलर इंडेक्स रिट्रेस करके ऊपर जाता है, तो एंड ऑफ द डे मार्केट को ज़्यादा गैप अप मिलेगा नहीं, नंबर वन। और नंबर टू, अगर ऊपर की तरफ में ही रहा मार्केट कल सुबह, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ये दूसरा रीज़न था। तो हुआ भी वही, जैसे आप देख सकते हैं कि 7:30 8 बजे के बाद इंस्टेंट रिट्रेशन अप मूव चालू हुआ, जो 11:30 12 बजे तक चला। रात को 12:30 बजे तक चला, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ में चलने लगा। तो मार्केट जब सुबह खुला, वो पिछले, मतलब क्या बोले, मार्केट जैसे आप फिगर वाइज देख लीजिए, कल मार्केट क्लोजिंग आवर में डॉलर इंडेक्स था 105.63 पर, वहाँ से डॉलर डॉलर आ गया था 105.05 पर। बट जब आज मार्केट खुला, तब डॉलर इंडेक्स वापस था 105.35 पर। तो ये रिट्रेसिव मूव का रीज़न हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ से नहीं आए। ठीक है, अभी उसके बाद आप बोलेंगे तो दिन भर मार्केट, अभी आगे का सोचेंगे, अभी तो एक्सपायरी दोनों निकल गया, अभी क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, एक्सपायरी वाला दिन में वीडियो नहीं दे। तो उसके बाद जैसे दिन भर मार्केट नीचे की तरफ में आए या डॉलर इंडेक्स, फिर भी मार्केट क्यों नहीं चढ़ा ऊपर में। तो यहाँ पे भी देखिए, मार्केट हमेशा एडवांस का सोचता है कि मैं आज क्लोज में बैठ के आज कहाँ पे मार्केट है वो नहीं सोचूंगा,
रात में कहाँ पे जाएगा वो भी नहीं सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कल जब मार्केट खुलेगा तब कहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज़ मार्केट के ध्यान में आ गया कि नंबर वन तो देखिए यहाँ पे एक लार्जर डिग्री में 5 वेव्स कंप्लीट हो रहे हैं, नंबर वन। तो इसमें एक रिट्रेसिव आप मूव आ सकते हैं। नंबर टू, यहाँ पे अगर हम लोग लाइन चार्ट में देखेंगे तो आपको क्लियर व्यू आ जाएगा कि यहाँ पे एक वाइटल सपोर्ट है अराउंड 105.15 ऑन क्लोजिंग बेसिस, मतलब लाइन चार्ट में आवरली। तो यहाँ से डॉलर इंडेक्स बाउंस लेके अचानक ऊपर की तरफ में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो अगर ओवरनाइट डॉलर इंडेक्स ऊपर चला जाएगा, ऐसा डर रह के मार्केट को क्लोज करना है, तो मार्केट थोड़ी ऊपर की तरफ में क्लोज करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो सोच रहा है ओवरनाइट क्या होगा। तो प्राइमरीली टू बी बुलिश, यहाँ पे इस सपोर्ट को डिसाइसिवली ब्रेक करना है डॉलर इंडेक्स को। अगर डॉलर इंडेक्स ओवरनाइट ये सपोर्ट को डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो दैट विल बी फर्स्ट साइन ऑफ रिलीफ। दूसरा चीज़, हम अगर लास्ट रैली को पकड़ेंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हैं वेव 1 2 1 2 3 4 5, लार्जर डिग्री 3 4 एंड 5 हो चुका है, मतलब 1 2 3 4 5। तो इसका इस एंटायर रैली का विद दिस डबल टॉप अगर हम रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं तो एक सपोर्ट है 104.97 के आसपास। तो क्या खड़ा है कि अगर हेड एंड शोल्डर, और देखिए यहाँ पे भी अगर बाउंस लेके घूमता है तो एक एबनॉर्मल, मतलब लोअर लो फॉर्मेशन के साथ हेड एंड शोल्डर का भी प्रोबेबिलिटी बनता है, जिससे फिर मार्केट ऊपर की तरफ में डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में जा सकता है एंड मार्केट को नीचे गिरा सकता है। तो डॉलर इंडेक्स में जब एक वाइटल सपोर्ट के आसपास है, मार्केट कभी भी फ्री फ्लो में रैली नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सोचेगा कि ओवरनाइट बाउंस हो गया है तो मेरे लिए खराब है। तो कल सुबह मार्केट अगर देखता है कि हाँ ये दोनों सपोर्ट ब्रेक होके अच्छी तरह से नीचे की तरफ में आ गया, तो मार्केट ऊपर की तरफ में रैली करेगा, गैप अप भी दे सकता है। उसके बाद फिर सोचेगा कि ये वाला लाइन जो डायमंड पैटर्न का है वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर इधर में सपोर्ट। तो ये काफ़ी सारा भारी भरकम पोजीशन है, जिसके वजह से कॉन्टिन्यूसली मार्केट नर्वस रहेगा और फूंक फूंक के कदम रखेगा जैसा जैसा होगा। तो आप अगर डेटा मिलेगा तो आप देख लीजिएगा, जिस दिन डॉलर इंडेक्स अच्छी तरह से गिरा है या गिरने का चांसेस था, उसी दिन एफआईएस ने बाई किया। अगर आप कल का डेट उठा लीजिए, कल मार्केट जब डॉलर यहाँ पे हल्का गिर के कंसोलिडेट कर रहा था, एफआईएस को पता था कि वो लोग डॉलर इंडेक्स ओवरनाइट इधर आ सकता है, क्योंकि वो ये उन लोगों का मेन मार्केट है, हम लोग का नहीं। तो उन्होंने कल देखिएगा कैश सेगमेंट में भी 4,000 करोड़ के ऊपर का बाइंग किया है, प्लस फ्यूचर सेगमेंट में भी बाइंग किया है। और ये कल क्लोजिंग तक उन लोग का फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग पोजीशन 3.5 लाख करोड़ से बढ़ के 3.8 लाख करोड़ हो गया, तो वो काफ़ी पॉजिटिव था आज के लिए। लेकिन फिर भी मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिया, उसके बाद वापस प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर थोड़ा उछाल आया। क्यों उछाल आया ये देख लीजिए, यहाँ से 9:30 बजे से मार्केट गिर रहा था, फिर उसने देखा कि ऐसा हो सकता है, लास्ट आवर में फिर गिरा। हुआ एज बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ, और मैंने बार बार बोला है कि डॉलर इंडेक्स का किसी भी तरह का असर बैंक निफ्टी के ऊपर नहीं पड़ता है। तो जैसे 2 दिन पहले आप देख रहे थे बैंक निफ्टी बाई निफ्टी का रेशियो 2.2 से घट घट के 2.16 तक आ गया था, आज वही रेशियो बढ़ के वापस 2.2 में चला गया। तो मैंने एक प्रोजेक्टेड टारगेट रखा है कि बैंक निफ्टी बाई निफ्टी का रेशियो 2.25 तक जा सकता है। तो उस एंगल से आज जो जो जैसे मैंने बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन लिया था लोअर साइड में, और प्रीवियसली होल्डिंग भी था, एवरेजिंग किया था, तो वो बेनिफिट दिया। एट दिस मोमेंट मेरे पास निफ्टी का कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं है, वो मैंने आज प्रॉफिट बुक कर लिया था सुबह सुबह ही। तो यही सिनेरियो है। तो अभी डॉलर क्या करेगा ओवरनाइट, इसको देख के ही हम लोग का आगे का कदम रखना है। तो फिलहाल जो प्रोजेक्टेड टेक्निकल एनालिसिस है निफ्टी के लिए, वो हम लोग देखिए उसको समझेंगे। प्राइमरीली हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे नंबर वन दो ऑप्शन मिल सकता है आपको, कि अगर रनिंग फ्लैट है तो ये प्राइमरी वेव 1 और 5 है, या फिर वेव 5 कंप्लीट हो चुका है। और अगर ये रनिंग फ्लैट ना हो के आप थोड़ा लार्जर डिग्री में देखिए,
इसको हम ऐसे पकड़ते हैं कि वेव 1 2 3 4 हो गया, तो ये वेव 5 का 1 2 3 4 चल रहा है, मतलब वेव 5 इज स्टिल पेंडिंग। तो हम लोग को, जैसे कि मैं हर वक्त बोलता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस या फिर एलियट वेव में हर तरह का एक्सप्लेनेशन, कोई भी मूव का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो प्राइमरीली हम लोग यही पकड़ते हैं कि ये वेव 1 2 3 4 ही चल रहा है, तो वहाँ पे वेब 3 इज़ लार्जर देन वेब 1। तो अभी यहाँ पे डाउनफॉल में हम लोग टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं, एक राइजिंग चैनल है, प्लस यहाँ पे सपोर्ट जो सुबह से लिया था, सुबह दोपहर करीब 2:45 बजे से लास्ट आवर्स में, और सुबह भी एक बार लिया था, वो सपोर्ट है 24,293। अगर उसको ब्रेक करता है तो लास्ट रैली का 38.2% रिट्रेसमेंट है 24,269। उसके बाद राइजिंग चैनल सपोर्ट प्लस 50% रिट्रेसमेंट प्लस 100 मूविंग एवरेज को पकड़ेंगे तो 24,230 से 50। तो जो जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, ठीक है, अगर जो बाय नहीं किए हैं और बाय चांस कल मार्केट अगर गिरता है, तो दिस विल बी आवर फास्ट एकोमोलेशन जोन, कि ये 24,230 से 50 एक जोन है जहाँ पे हम लोग एकोमोलेट कर सकते हैं। और इन जनरल 61.8% हम लोग का स्टॉप लॉस रहता है। तो वो है 24,188, बट इसको हम लोग स्टॉप लॉस नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा लार्जर डिग्री व्यू में देखेंगे तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे एक रेंज वाला सपोर्ट है 24,150। उसके बाद है आपका 24,175, उसके बाद आता है 24,188। तो एंटायरली जो 24,150 से 188 है, एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट एकोमोलेशन जोन हम लोग का हो गया 224,230 से 50, एंड सेकंड एकोमोलेशन जोन इज अराउंड 24,175 से 186, एंड स्टॉप लॉस विल बी बिलो 24,150। और ये चीज़ ध्यान में रखिए, किसी भी हालत में जब तक 24,150 नहीं टूट रहा है डिसाइसिवली, तब तक कोई भी शॉर्ट पोजीशन लेना सही नहीं रहेगा। हाँ, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कोई यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ पे कवर कर लिया, फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप बना था, शॉर्ट किया, यहाँ कवर कर लेता है, वो अलग बात है, फ्लक्चुएशन ट्रेडिंग अलग बात है। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग के एंगल से अगर हम देखेंगे तो किसी भी हालत में 24,150 के नीचे जब तक निफ्टी डिसाइसिवली ट्रेड नहीं करता है, किसी भी तरह का शॉर्ट पोजीशन लेना ठीक नहीं है। एंड जब तक 24,188 75 से 88 के ऊपर है निफ्टी, मार्केट का ऊपर जाने का चांस है। लेकिन को किसी भी तरह का मूवमेंट सब कुछ डिपेंड कर रहा है डॉलर के ऊपर। प्लस पैरेलली मैं ये बोल दूं कि क्रूड ऑयल भी, जैसे डॉलर गिरता है तो उसका बेनिफिट एज ए शेयरिंग मिलता है गोल्ड एंड क्रूड को। तो गोल्ड अच्छा खासा रैली दिया लास्ट 2 दिन, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। क्रूड भी हल्का हल्का करके ऊपर जा रहा है, तो क्रूड इज़ वेरी क्लोज टू 88। तो एक बार क्रूड 88 के ऊपर चला गया तो वो भी मार्केट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चालू करेगा। मतलब 88 के ऊपर जितना क्रूड ऊपर चढ़ेगा उतना मार्केट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। डॉलर उस टाइम में बुलिश हो या बियरिश हो, उसका तो अलग इफेक्ट रहेगा ही। और अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, बैंक निफ्टी का मैं ज़्यादा कुछ प्रिडिक्ट करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल देखिए, वेव 1 2 3 4 5 होने के बाद डाउनफॉल हुआ है, तो ये सिंगल लेग डाउनफॉल करेक्शन हो सकता है। प्लस ये भी हो सकता है कि ये वेब ए हुआ, उसके बाद ए बी सी उछाल हुआ, अभी वेब सी डाउन भी हो सकता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये न्यू फ्रेश रैली स्टार्ट हुआ है जहाँ पे वेब 1 2 3 4 हो चुका है एंड 5 इज पेंडिंग। तो अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग है, या यहाँ पे हम लोग 53,030 के ऊपर बाई करते हैं, तो हम लोग का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा एकदम क्लोज 53,000, क्योंकि ये पैटर्नल कन्फर्मेशन नहीं आया है। तो अगर ये होल्ड कर जाता है, जाहिर सी बात है वेव 5 मिलेगा, तो उसके बाद वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा, तो उसी हिसाब से मैंने 53,000 का मार्क कर दिया है। और अगर इतना शॉर्ट पोजीशन के लिए पोजीशन लेने का ऐसा कोई मैंडेटरी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। और अगर ये ए बी सी हुआ है तो ये नीचे की तरफ में आएगा, जहाँ पे इसका बहुत वाइटल सपोर्ट है अराउंड 52,800।
प्लस माइनस देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक टिक था, उसके बाद गैप अप ओपनिंग था, उसके बाद आज का लो था, तो ओवरऑल प्लस माइनस 30 पॉइंट्स आप 52,800 को पकड़ लीजिए, क्योंकि इतना लार्जर फिगर में जब चला गया है बैंक निफ्टी तो वहाँ पे फ्लक्चुएशंस भी ज़्यादा होते हैं। तो प्लस माइनस 30 पॉइंट्स 52,800 को पकड़ लीजिए जब तक इसके ऊपर है बुलिशनेस है बैंक निफ्टी में। उसके नीचे एक वाइटल सपोर्ट है 52,600 से 650। 52,600 ब्रेक करने के बाद ही हम लोग बियरिश व्यू रख सकते हैं बैंक निफ्टी पर, अदरवाइज नॉट। तो बैंक निफ्टी पे ज़्यादा स्पेसिफिक स्पीच मैं नहीं दे रहा हूँ, तो कल एक ही दिन बचा है इस हफ्ते का, देखते हैं। और पैरेलली आप ये मत भूलिए कि मैंने जो और एक वीडियो डाला हुआ है कि जुलाई में क्यों एक करेक्शन हो सकता है मिनिमम 1000 से 1200 पॉइंट से, या फिर उसका डबल भी हो सकता है। उसका जो 10 रीज़न मैंने डिस्क्राइब करके रखा है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। इसलिए हर एक कदम नाप नाप के रखना पड़ेगा। तो फास्ट वीक एक मैंने प्रीवियस जितने इलेक्शंस ईयर थे जुलाई में, फास्ट वीक मैक्सिमम सेकेंड वीक के शुरू में ही हाई करके मार्केट नीचे की तरफ में ड्रिप डाउन किया। तो फास्ट वीक तो आज निकल जा रहा है कल, तो मैक्सिमम मंडे ट्यूसडे तक जाके ऐसा कुछ घटना घट भी सकता है। तो इसलिए सावधानी बरतना है, वो वीडियो भी पैरेलली देख लीजिए और ऐसे ही ट्रेड कीजिए। ज़्यादा बुलिशली एग्रेसिव होने का ज़रूरत नहीं है। देखते हैं अगर सब कुछ सही बैठता है, क्योंकि फंडामेंटल्स भी है। 9-10 तारीख से रिजल्ट्स चालू हो जाएंगे। डॉलर जितना ऊपर में है, आई थिंक आईटी इसके लिए थोड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा रिजल्ट्स नंबर्स में। प्लस क्रूड ऑयल भी हायर साइड में है, तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल क्रूड ऑयल जो है, जैसे मैंने डॉलर जो है जैसे कि मैंने बताया था वाइटल सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, तो इसको देखिए ओवरनाइट क्या होता है। जैसा जैसा बोला गया उसको फॉलो कीजिए। अगर हम लोग का प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस आपको काम आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।